नमस्कार, मैं हूं दिगंबर शर्मा और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप राजनीति एक्सप्रेस और राजनीति एक्सप्रेस की टीम आज सीतामढ़ी पहुंच चुकी है और सीतामढ़ी में हम बात कर रहे हैं बीएसपी के जिलाध्यक्ष से। बीएसपी के जिलाध्यक्ष से ये जानना हम चाहेंगे कि बीएसपी के लोग या ये कहें कि एसटी एससी समाज के लोग आज क्यों बिखरे हुए हैं, इनका वोट एकजुट क्यों नहीं है। सर सहदेव जी, सीधा सवाल ये है कि यादव मुस्लिम वोट एकजुट माना जाता है, फॉरवर्ड का वोट एकजुट माना जाता है। आप लोग किसी समय में रामविलास पासवान जी के समय में हो या बहन मायावती जी के समय में हो एकजुट थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया नहीं जो इस वोट को एकजुट कर पाए, क्या कारण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कंसेप्ट जो है मानवर काशीराम साहब का दिया हुआ है, जिन्होंने 15 बनाम 85 का नारा दिया था। जिस समय काशीराम साहब ने बाम से DS4 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए, उस समय हमारे समाज के लोगों में इट मीन्स 85% लोगों के लोगों में बिखराव नहीं था और लोग सामंतवादी, मनुवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक शक्तियों का शिकार नहीं था। कालांतर में मानवर साहब इस दुनिया से अलविदा होने के बाद बहन जी जब सत्ता में आई तो वे कैडर जो पहले जो होता था उनके काशीराम साहब के समय में उसमें थोड़ी सी शिथिलता आ गई। बहन जी चूंकि महिला है और उनकी उम्र भी काफी अधिक हो चुकी है और किसी भी महिलाओं को बाहर कहीं भी आने जाने में कठिनाई होती है और अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मिशन को आगे बढ़ाने का काम की, लेकिन वह कोऑर्डिनेटर मिशन के लोग जिस गति से काम होना चाहिए उस गति में लोगों ने काम नहीं किया। सहदेव जी, क्या ये सच है कि आर्थिक रूप से गरीबी, बेरोजगारी या फिर ये कहे कि शिक्षा का अभाव, इस तरह की चीजों ने भी SC/ST के समुदाय को तोड़ा है? बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात है कि हमारे समाज में अनलिटरेसी है, शिक्षा का अभाव है और हमारे समाज के लोग गरीब गुरबा समाज है, वंचित समाज है, जो अधिकतर लोभ लालच के शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे लोग बिकाऊ और बहकाऊ हो जाते हैं, दूसरे के झांसे में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हमारे लोग, हमारे ही समाज के लोगों को मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोग उन्हें प्रलोभन देकर, पद की लालच देकर बांटने का काम कर रहा है। कहने को वह कहता कि हम अम्बेडकरवादी है नहीं। जय भीम की बात करता है, नमो बुद्धाय की बात करता है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पर, तथागत बुद्ध की विचारधारा पर तो चल नहीं पाता है। दलित लोगों ने जिन पर भी विश्वास किया, जो दलित के नेता अपने आप को कहे इतिहास में, वो दलितों को उस तरह से, मतलब जब वो नेता बन गए, लोगों ने समर्थन दिया, उसके बाद वो दलित से हटकर कहीं ना कहीं से नव सवर्ण हो गए, वो सवर्णों की कैटेगरी में आ गए। तो वो भी कहीं ना कहीं से कारण रहा कि दलित पीछे रह गए। बिल्कुल इसका कारण रहा। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो दुनिया से जाते जाते उन्होंने 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने ये किए कि दलित समाज में जो एकता थी, जो भाईचारा था, उसको उन्होंने खंडित करने का काम किया, समाज को कमजोर करने का काम किया। पहला काम पासवान जी ने दलितों को खंडित किया, यह कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने दलित समाज में जो भाईचारा, दलितों के नेता थे, दलितों के लिए काम करते थे, वो अवसरवादी नेता रहे, वो अच्छा, वो मौसमी नेता रहे। उन्होंने एक नारा दिए थे, नारा दिया था कि हम उस घर में दिया जलाने चले जा, सदियों से अंधेरा है। परंतु उन्होंने सारे गरीबों का दिया का तेल अपने दिया में रख लिए और अपने घर को उजाला कर लिए।
समाज को उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिस समाज से आते थे उस समाज में एक चपरासी तक भी, अच्छे अच्छे पदों पर रहने के बावजूद भी एक चपरासी तक की नौकरी उन्होंने नहीं दे पाया। दूसरा उन्होंने काम किया जो वर्तमान में जो मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक शक्तियां हैं, अपने उसकी सुरक्षा के लिए अपने औलाद को घोड़ा बना दी है। मतलब कि उसकी सुरक्षा के लिए अपने औलाद को उन्होंने हनुमान और दास बना दिया। आप चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठों, करोड़पति और पति को जो है ना करोड़ों रुपया लेकर टिकट देने का काम किया है। उनकी सोच से, उनकी भाषा से कभी नहीं लगेगा कि वह दलित समाज में पैदा लेने वाला व्यक्ति है चिराग पासवान। अच्छा, और उसी कड़ी में जीतनराम मांझी हो, रामदास अठावले हो, जो भी दलित नेता आते हैं वो मुख्य रूप से गांधी के हरिजन है। उदित राज जी का भी नाम दलित नेता में है। हाँ, लेकिन अठावले जी का भी नाम है। बिल्कुल, ये सब गांधी के हरिजन है। इन लोगों को दुनिया से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना पोर्टफोलियो चाहिए, उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, अपना अस्तित्व बचाए रखना है। हाँ। मांझी जी जब गए प्रचार में, तो कब ऐसा नेता मिलेगा जो दलितों के लिए सोचेगा? कौन ऐसा होगा जो दलितों की बात करेगा, दलितों के हित के लिए सोचेगा? दलितों के हित की बात, देश में तीन ही नेता, तीन ही महापुरुष पैदा हुए, तीन ही मसीहा पैदा हुए। पहला मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके जाने के बाद इस भारत की धरती पर दूसरा कोई अंबेडकर पैदा लिया। उस शख्सियत का नाम है मानवर काशीराम साहब। वो भी दुनिया से जब अलविदा दुनिया को कह दिए, इस दुनिया से चले गए, तो काशीराम के सपनों को सजा दिया जिसने, बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतार कर दिखा दिया जिसने, बाघ और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया जिसने, उस शख्सियत का नाम संघर्ष की देवी, संघर्ष और न्याय की देवी, आयरन लेडी और संसद की शेरनी वर्तमान में बहन कुमारी मायावती है, जो वही एक संविधान को बचा सकती है। सर जी, मेरा सवाल ये था कि इन जो तीन नाम आपने बताया उसमें दो तो स्वर्गवास हो चुका है, एक है वो काफी बुजुर्ग वृद्ध हो गई है, वो अब उतनी एक्टिव है नहीं, बहन मायावती जी। युवा कोई नेता, जोशीला कोई नेता, कोई ऐसा नेता जो दलितों के लिए सोचे, उसके लिए लड़ाई लड़े, उस तरह का नेता कोई दिख नहीं रहा। उसके मैंने इस विषय पर सबसे पहले हम आकाश आनंद जी को, मैंने जो चुनाव के क्रम में उनका जो भाषण और उनका जो स्टेटमेंट सुनने को जो मिला, वो व्यक्ति काफी सुलझे हुए व्यक्ति है। और उनके पास जो आंकड़ा है, जो गलत लोगों का जो कारनामे हैं, उनके पास जो सच्चाई है, जो आंकड़ा है उनके पास, उनके बोलने का, भाषण करने का जो लहजा है, मैं किसी अन्य दलित नेताओं में मैं नहीं पाया हूं। आपको सहदेव जी, आपको लगता है कि भारतवर्ष में, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, वहाँ दलित सामान्य वर्ग के लोगों के बराबरी में कभी आ पाएगा? सामान्य वर्ग के व्यक्तियों में जब तक हमारे समाज के लोगों में एकता कायम नहीं हो पाएगी, जब तक हमारे लोग इन सामंतियों का शिकार होते रहेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि उसकी लेवल में उसकी बराबरी में आ पाएगा। लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ एक और बात तो इस देश में होती है कि अब आरक्षण जैसी चीज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हर वर्ग में धनी लोग हो गए। जैसे आपको ही देख लिया जाए, या बहुत से ऐसे दलित वर्ग के लोग हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या आप इस पर क्या कहेंगे? जो वर्ग आरक्षण का विरोध करते हैं, सबसे बड़े तो भिखमंगा वही हैं, आरक्षण लेने वाले। कैसे? ये बीजेपी की सरकार ने जो है ना 72 घंटे के अंदर इन सामंतियों को आरक्षण देने में कामयाब रही। जाति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, वो कैसे खत्म होगी? उसकी जड़ जो है वो काफी मजबूत है, कैसे खत्म कर देंगे? तो जब तक वो जाति रहेगी तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए।
लागू इसलिए रहना चाहिए। लेकिन सहदेव जी, एक बात समझने वाली ये भी है, लोगों का तर्क ये है कि क्या रामविलास पासवान जैसे जो व्यक्ति है, उनका परिवार है, उनको सच में आरक्षण की जरूरत है क्या? न, वैसे तो लोग आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा इसमें कहना है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें अभी तक मुख्य धाराओं से वंचित रखा गया है, वैसे लोगों को आगे लाने के लिए जरूर आरक्षण की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो बीमार व्यक्ति को दवा दारू, उसके रहन सहन, खाने पीने के लिए विशेष सुविधाएं की व्यवस्था करनी होती है परिवार को। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको बीमार के प्रति एकदम सहदेव जी, ये इसी बात पे मैं आता हूँ कि दलित बीमार को दिखाकर आरक्षण ले लिया जाता है, लेकिन स्वस्थ दलित जो लोग हैं वो आरक्षण का फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल फायदा उठा रहा है, सही बात है। क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा जो है ना, ज्यादा अपने को होशियार बुझता है, हक किसी और का जो है वह, और लेने का काम कोई और करता है, अधिकार को छीनने का काम करता है, उसकी रोटी जो है ना खाने का काम करता है। ये बात तो सही है कि जो समाज में जो दलाल किस्म के लोग हैं, चलिए आप ये मानते हैं कि आरक्षण सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है। खैर, चलिए, देश में जिस तरह की राजनीति है, दलित वर्ग के लोग, अभी जो सरकार है देश में, मोदी जी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी है, कितने आप लोग खुश हैं? हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आज तक गरीबों के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोग खुश हो सके। वो तो 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखमंगा बना रहा है। इस देश की 80 करोड़ जनता को एक 5 किलो अनाज पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है। यदि उसके बदले एक सामान, मतलब एक चपरासी की भी नौकरी दे दी जाती, इस चपरासी की नौकरी के लिए, 4th ग्रेड की नौकरी के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, साक्षरता की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर कर सके। वैसे व्यक्ति को यदि वो नौकरी दे देता, यदि उसका नियत और ईमान सही होता, तो उस परिवार में एक भी नौकरी देकर उस परिवार का दिशा और दशा बदला जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा काम इसलिए नहीं कर रहा है कि जब लोग खुशहाल हो जाएंगे, जब लोग पढ़ लिख लेंगे, तो फिर हमारी सत्ता कैसे बरकरार रहेगी। आप कह रहे हैं आप मोदी सरकार से खुश नहीं है, और दुनिया कह रही है, देश कह रही है कि हिंदू को कोई बचाने वाला है तो वो है मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। ये हिंदुत्व का कार्ड जो है ना, ये खेले हैं और अभी तक खेलने का बहुत प्रयास किए हैं। आपको लग रहा है हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, हिंदुत्व से उनको मतलब नहीं है? यदि वो हिंदुत्व का कार्ड उनका सफल होता तो मैं नहीं मानता हूं कि अयोध्या में किसी दूसरे पार्टी की प्रतिनिधि, मतलब उम्मीदवार की जीत हो जाती। कहां गया उनका अयोध्या में राम की मंदिर बनाने वाले का हिंदुत्व कार्ड, कहां गया? अब लोग उतना बेवकूफ नहीं रह गया है, धीरे धीरे देश की मादाता। लेकिन उसी मंदिर की चर्चा तो पूरे देश में है, और उस मंदिर के नाम पर भी पूरे देश में वोट तो मिला है। मानते हैं या नहीं आप इस बात को? अब मंदिर का जो वोट मिलने का जहां तक सवाल है, वैसे ही लोग वोट दिया है जो अंधविश्वासी है, पाखंडी है, दकियानुसी विचार की धारा के लोग हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये अंधविश्वास की बात जब आपने कही तो एक बात याद आ रहा है, मन हो रहा है आपसे पूछ लूं। आजकल दलित समाज के लोग काफी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, क्या कारण है? क्यों ऐसा है कि हिंदुत्व को छोड़कर और दलित जो है बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? इसका मूल कारण है कि हिंदू धर्म जो है ना, नफरतों की आग है। इस धर्म में जात है, पात है, छुआ है, छूत है, अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, यानी ऊंच नीच की खाइयों से, बेमनस्ता से ये धर्म है, मैंने उस पर आधारित है। नहीं, धर्म में बुराइयां नहीं होगी, लोगों में बुराइयां हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में कैसे बुराइयां होगी? वो जो रामायण है, गीता है, ये सब, इस सब चीजों में तो बुराइयां। हिंदू धर्म का सवाल कोई
व्यक्ति ऐसा है कोई पैदा लेने वाला जो अपने को साबित कर दे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया हूं? नहीं, हिंदू धर्म ही कोई धर्म ही नहीं है। साबित तो कर ही सकते हैं ना। अगर सहदेव जी आपके सर्टिफिकेट पर ही हिंदू लिखा होगा तो साबित तो हो जाएगा आप भी कि आप हिंदू है। कहने का मतलब ये तो हम लोग अज्ञानता में जिस समय हम लोग बच्चे रहे होंगे तो गार्जियन लोगों ने हिंदू धर्म साबित करना तो आसान है ना, आपके सर्टिफिकेट से ही पता चल जाएगा। कोई नहीं साबित कर सकता कि हिंदू कोई धर्म है, इसलिए इसका कोई जन्मदाता है ही नहीं। सभी धर्म का अपना अपना जन्मदाता है। इस्लाम धर्म का जन्मदाता जो है ना, उसके जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, वो है। बौद्ध धर्म के जो है ना जन्मदाता तथागत बुद्ध है। इसके बाद क्रिश्चियन धर्म के जन्मदाता। नहीं, कारण क्या है कि आप लोग बौद्ध धर्म की तरफ पलायन कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। कारण ये कि वहां पर न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई भेद है, न कोई भाव है, न कोई छुरा है, न सूत है, न कोई ऊंच है, न नीच है, कोई गैर बराबरी नहीं है। वहां पर मानव मानव सभी एक समान है, वहां समानता का विचारधारा है। इसलिए जहां पर आज इंसान को अच्छाई नजर आता है, जहां पर उसको मान सम्मान मिलता है, वहीं पर वो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। इसलिए वो धर्म को अपनाना चाहता है। जहां उनके साथ किसी भी तरह का हिंदू धर्म के जो बड़े लोग हैं, बड़े जाति के लोग हैं, वो कह रहे हैं पैदा लिया हिंदू में और जा रहे हैं बौद्ध की ओर। भगवान तो चाह रहे थे आप हिंदू बने, लेकिन आप धरती पर जाकर अपना धर्म बदल लिए। बाबा साहब ने सभी धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको सभी जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित होना पड़ा है नहीं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मतलब कि अन्य धर्म हो। सहदेव जी आप भी सरकारी नौकरी में रहे हैं, क्या कभी जैसा आपने कहा कि बाबा साहब को प्रताड़ित होना पड़ा, मैं आपसे निजी पूछ रहा हूँ, निजी जिंदगी में क्या आपको भी कभी इस तरह की प्रताड़ना झेलना पड़ा? बिल्कुल, हम लोग के साथ भी, हम भले पदाधिकारी थे, लेकिन सवर्ण समाज के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, दूसरे जाति से बिलोंग करने पदाधिकारी हुआ करते थे, वह इंटरनली जरूर भेदभाव करते थे, वो परेशान करने का जरूर प्रयास करते थे, काम भी लेते थे, और वह कोई प्रशंसा के बजाय अंदर से वह द्वेष की भावना रखते थे। अच्छा, ऐसा हमने प्रैक्टिकल मैंने भी पाया है, अनुभव किया है। इसलिए ऐसे लोगों से मुझे भी इसका कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ है। नहीं तो सदैव जी सवाल ये है कि आप दलित से बौद्ध हो जाते हैं, तभी तो उन लोगों का प्रकोप वहां पर उस पोस्ट पर, उस कुर्सी पर उसी तरह का रहेगा, फिर आप उससे निजात कैसे आप लोगों को मिलेगी? मेरे सवाल को समझ गए आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पे हैं, आपने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म की तरफ ले गए, तो क्या उससे उन लोगों का माइंडसेट चेंज होगा क्या? उनमें अपने आप में अंदर झांकने का मौका मिलेगा कि आखिर हमारे धर्म में, हमारे लोगों में, हमारे मजहब में कौन सी कमी है जो मुझे लोग नापसंद करता है और मेरे तरफ आकर्षित नहीं होकर किसी दूसरी तरफ मुड़ रहा है, तो सोचने को जरूर मजबूर होंगे। तो आपको लग रहा है कि आने वाले जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, आप लोगों में जिस तरह की एक क्रांति आई है, तो आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा क्या? नहीं, हालांकि भगवान बुद्ध का जन्म तो यही हुआ, जन्मस्थली इस देश में पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का वर्चस्व होने के कारण उस धर्म पर कुठाराघात किया गया, उसके अनुयायी उतने सफल नहीं हो सके तथागत बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए, और बौद्ध धर्म जहां जहां भी गया, उसके अनुयायी जहां जहां भी जा सके, तो देश विकसित राष्ट्र हो गया। और भारत ही एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य माने देश हुआ जहां हिंदुत्व की आग में जलता रहा और ये डेवलप नहीं कर सका। चलिए, इसकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी। सहदेव जी, आप कई सारा संस्था चलाते हैं, कई सारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ भी जुड़े हुए हैं,
दलितों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? जब तक हमारी सरकार नहीं बच जाती है तब तक तो हम लोग उसका प्रैक्टिकल रूप में उत्थान तो नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों में जब तक जागरूकता नहीं पैदा होगी तब तक वो भी अपना हक अधिकार नहीं ले पाएगा। सम्मान और हक अधिकार इबादत से नहीं बगावत से मिलती है। तो जब तक हमारे समाज जागरूक नहीं हो पाएंगे, अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, तो फिर तो जब तक वो मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी सांप्रदायिक शक्तियों का शिकार बने रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उसको हक अधिकार नहीं दिला सकता है, वो दूसरे पर ही आश्रित रहेंगे। और इस दिल्ली, मुझे याद आ रहा है एक वाकया, दिल्ली में जब केजरीवाल जी नए नए चुनाव लड़ने आए थे तो झाड़ू छाप जब उनका सिंबल था तो दलित लोगों ने उस सिंबल को अपना सिंबल मानकर, स्वीपर ज्यादा झाड़ू यूज करते हैं तो उस झाड़ू को अपना लिया था और अपनी पार्टी समझ लिया था। लेकिन कमोबेश वहां भी दलितों की हालत आज भी वैसी ही बनी हुई है। तो ये दलित जहां भी जाते हैं क्या ठगे ही जाते हैं क्या? देखिए, आप पत्रकार महोदय जी, आप ब्रह्मा जी का फोटो देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे, ब्रह्मा जी का तस्वीर, बताइए। उनका 3 मुख दिखलाया जाता है नहीं? और पेट एक ही है, पेट एक ही होता है। उसी ढंग से इस देश में एक कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस वाले लोग हों या बीजेपी के लोग हों, उसी ढंग से एक या आप पार्टी वाले हैं, झाड़ू वाले हैं, ये ब्रह्मा जी की तरह 3 मुंह से खाते हैं और एक पेट में जाता है। कहने का आशा ये है कि मुखौटा इनका 3 तरह का है लेकिन पेटवा सबका एक है, विचारधारा एक ही है, सोच एक ही है। वो सोच क्या है? एंटी दलित वाल्मीकि समाज में बेचारा पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो तो गटर साफ करता है, वो तो झाड़ू लगाता है और उससे जो उसका रोजी रोजगार मिलता है उसे पेट पालता है। उस समाज में और बहुत सबसे कम आप कहते हैं कि कांग्रेस भी एंटी दलित है, भाजपा भी एंटी दलित है और आम आदमी पार्टी, मतलब जो भी पार्टी है ज्यादातर एंटी दलित है, लेकिन दलित समाज के कई नेता तो उसी पार्टी में है। तो वो गांधी के भी है, तो वैसे भी वही दलित नेता है जो गांधी के हरिजन है। वो समझा नहीं, गांधी के दलित, गांधी के हरिजन की वो उसमें ही रहकर जो है ना उसका पैर पकड़ कर उसकी सेवा करके, दरी बिछाकर, कुर्सी लगाकर, है ना, झंडा ढोकर अपना जीवन जीता है, रोजी रोटी अपना परिवार के जीने के लिए अपना लगा हुआ है। मतलब तो समाज का भला कभी नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि अन्य दलितों की हकमारी करके वो अपने बिल्कुल बिल्कुल, और समाज का भला नहीं कर सकता, समाज का कुछ भी नहीं दे सकता है क्योंकि गुलाम है वो। तो कैसे आखिर दलित कैसे आगे बढ़े? दलित कैसे सुधरेगा? दलित की स्थिति कैसे सुधरेगी? दलित को सुधरने का एक ही फॉर्मूला है, मानवर काशीराम साहब का कंसेप्ट है नहीं, उनकी अम्बेडकरवाद की विचारधारा, जो विचारधारा जन नायक कर्पूरी ठाकुर का था, जो विचारधारा बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा का था, जो विचारधारा ज्योतिबा फुले, इस भारत के सबसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, ये विचारधारा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को जब तक वो नहीं समझ पाएगा तब तक वो दूसरे का गुलाम का गुलाम समझेगा कैसे? सर सहदेव जी, इस बात को बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना कि जब भी मैं दलित की कॉलोनी में जाता हूँ तो वहां पर जो महिलाएं होती हैं उनको वही जानवर को पालन पोषण करना या फिर अपना घर चलाना, उनको तो दुनियादारी, उनको पता भी नहीं होता है कि इस मोहल्ले के बाद कोई दूसरा मोहल्ला एग्जिस्ट करता है। उनको नहीं पता दिल्ली बॉम्बे क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता आरक्षण क्या होता है, नौकरी क्या होती है। उनको बस घर में खाना बनाने से मतलब होता है। और कमोबेश यही हालत मेल जेंडर का भी है दलित समाज में। वो कैसे लड़ पाएंगे सर? देखिए, पूरी दुनिया में गरीब वही व्यक्ति है जो शिक्षित नहीं है। शिक्षा की ज्योति उसके यहाँ तक, उस समाज के बीच तक नहीं पहुंच पाई है। उसे गरीबी का मुख्य कारण पहला अशिक्षा है। शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और शिक्षा वो आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। तो जब तक उस समाज में शिक्षा का रोशनी नहीं जाएगी, शिक्षित लोग नहीं हो पाएंगे, उसे सही गलत का पहचान भी नहीं कर पाएगा।
दूसरा गरीबी का कारण है अंधविश्वास, पाखंड। जो समाज जितना कमाता है अपने खून पसीने का, उसकी आधी कमाई मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अंधविश्वास पाखंड में, पूजा पाठ ढोंग ढकोसला में ज़्यादा, ये कामत ढोने में, पूजा पाठ जो है ना, दुर्गा का पंडाल बनाने में, 8 हाथ वाली का पंडाल बनाने में, झूठ नारायण भगवान की पूजा करने में, बंदर आराधना करने में ज्यादा व्यय करता है वो। पिछड़ेपन का क्या कारण है? ये सारा गिनती आप करवा रहे हैं लेकिन उपाय नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ये सारे मुद्दे के साथ अंतिम मुद्दा पर हम बात कर लेते हैं आपके साथ। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है या फिर दलित कहाँ किधर मूड है, क्या कैसे कुछ विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहेगा? अभी संबंध में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जब तक लोगों के बीच हमारे मिशन के लोग नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक इस पर सफलता पाने में अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा नहीं। दलितों को किसको वोट करना चाहिए सीधे शब्दों में? दलितों की भलाई की, उत्थान और कल्याण की अगर किसी ने कोई बात किया है इस देश की धरती पर, इस भारत की धरती पर, एकमात्र बहन जी ने की ही नहीं बल्कि करके दिखा दी है। उनके किया हुआ कार्य उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखता ही नहीं बल्कि बोलता भी है। उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के उत्थान के लिए 3-3 एकड़ बीएसपी बिहार में उस तरह से मजबूती से नहीं दिख रही है ना, सवाल ये भी है। बीएसपी बिहार में यह बात सही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उधर ज्यादा जागरूकता है। उत्तरी बिहार में बीएसपी की हवा उतनी तेजी से अभी तक नहीं आ पाई है। क्या करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे बीएसपी को आप लोग बिहार में? क्या कुछ करने का प्लान है या अभी नहीं है ऐसा कुछ? बिल्कुल प्लान है मजबूत करने का। तो यही है कि लोगों के बीच हम लोग जाएंगे जहां तक अपनी सबसे बड़ी संसाधन की कमी है। बीएसपी को ग्राफ नीचे जाने का मूल कारण है कि यह पार्टी जो है ना गरीब गुरबों वंचितों की पार्टी है। इसके पास संसाधन की कमी है और समाज हमारा उतना जागरूक है नहीं। संसाधन के मामले में यह समाज पिछड़ रहा है, इसके मिशन के लोग पिछड़ जाता है। संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है ना वह माने कुछ गलियों में समाज के बीच जो है ना दूर दराज इलाकों में तो लड़ाई फिर कैसे होगी जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा, हथियार नहीं होगा, लड़ेंगे कैसे आप? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए इस पर चिंतन मनन किया जाएगा, लोगों से सहयोग की बात की जाएगी, है कि नहीं? चलिए, और जहां तक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देने वाले व्यक्ति सहयोग करते हैं, उसी के बल किसी तरह जैसे तैसे इस कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, ये थे सहदेव जी जो जिला अध्यक्ष है बीएसपी सीतामढ़ी के। इनके साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुआ और आगे भी करेंगे। इनसे हमें जानना चाह रहा है कि आरक्षण जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। उसके साथ दलितों की हालत पर भी हमने बात किया, जिस पर भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। आगे भी इनसे बात करेंगे, दलितों को लेकर, बीएसपी को लेकर या बिहार की स्थिति को लेकर इनसे बात करेंगे। अभी बस इतना ही।